जाइंट व्हील फिश ट्रैप। एक गांव में सोनेलाल नाम का एक लड़का रहा करता था। वो एक मछुआरा था। वो बाकी मछुआरों के साथ नदी पर जाकर रोज मछलियां पकड़ा करता था और वो जो भी मछली पकड़ता उसी से उसका गुजारा होता था। एक बार की बात है, सोनेलाल नदी पर मछली पकड़ने जाता है तो देखता है कि वहाँ नो एंट्री का गेट लगा हुआ है। अरे भाई ये क्या, ये नो एंट्री का गेट किसने लगा दिया? गांव के लोग इधर आकर हाथ मुंह धोते थे, कपड़े धोते थे, मच्छी मारते थे, जिस कारण इधर का पानी बहुत गंदा हो रहा था। इसलिए सरकार ने नदी को बचाने के लिए यहाँ गेट लगा दिया और इसके अंदर जो भी जाता है उसे फाइन भरना पड़ता है। अरे ये क्या जबरदस्ती है, हम मछुआरे तो इसी पर निर्भर थे, अब हम क्या करेंगे? अरे मछुआरे भाइयों, तुम लोग भी कुछ बोलो ना, तुम लोग शांत क्यों? अरे भैया, जिस सरकार के कानूनी चक्करों में ना पड़ो, हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। हमारे पास दूसरा जुगाड़ है मच्छी पकड़ने का। अरे लेकिन समझो तो। इस तरह सोनेलाल उनको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो चले जाते हैं। देखो वो लोग भी गए ना, अब तुम भी जाओ। फिर सोनेलाल बेचारा अकेले करता भी तो क्या, इसलिए वो बाकी मछुआरों के साथ उनके पीछे पीछे चला जाता है। वहीं जब सोनेलाल बाकी मछुआरों के साथ नदी के दूसरे किनारे पर पहुंचता है तो अरे यहाँ तो बहुत गंदगी है, इधर मछली कैसे मिलेगी? तभी सोनेलाल देखता है कि बाकी मछुआरे नदी में छोटी छोटी नाव डालकर नदी के बीच मछली पकड़ने के लिए निकल जाते हैं। अरे अरे भाइयों, मुझे भी लेते चलो अपने साथ, मैं अकेले यहाँ क्या करूँगा? मक्खी मार मक्खी, अरे हम पागल हैं क्या जो तुझे वहाँ लेकर जाएंगे? इतनी मुश्किल से तो जुगाड़ लगाया है नदी में मछली पकड़ने का। और तू होशियार है, तू कोई ना कोई जुगाड़ निकाल लेगा, है ना रंजीत? हाँ सही कहा तूने। फिर वो दोनों अपनी अपनी नाव से नदी में मछली पकड़ने चले जाते हैं। देखा कैसे वो बेचारा बनकर हमें नदी में अपने साथ ले आने के लिए कह रहा था। अरे हम क्या कोई बहुत बड़े सहायक हैं जो सबकी मदद ही करते रहें? अरे अगर इसकी मदद करने गए तो भूखे मर जाएंगे। इसका तो कोई नहीं है, हमारा तो परिवार है। सही बात है, वो मरते हैं तो मरने दो, हमें क्या। एक तो सरकार भी ना जाने क्या क्या करती रहती है, हमेशा गरीबों को ही मारने का प्लान क्यों बनाती है यार। खैर जो भी हो, अपना तो जुगाड़ हो गया। फिर दोनों बातें करते हुए मछली पकड़कर नाव में रखने लगते हैं। वहीं सोनेलाल अब भी इस टेंशन में नदी के किनारे खड़ा होता है कि वो मछली कैसे पकड़े। यार अब तो मुझे इस किनारे पर ही खड़े होकर मछली पकड़नी होगी। एक तो मछली भी हाथ लग गई ना तो काम बन जाएगा। फिर सोनेलाल मछली पकड़ने के लिए जैसे ही नदी में फिश ट्रैप डालता है, उसके कांटे में कुछ फंसता है। ये लोग बेवकूफ हैं जो नदी के बीचों बीच नाव से गए। मछली तो किनारे पर ही है। मुझे नहीं पता था कि यहाँ किनारे पर इतनी बड़ी मछली मिल जाएगी, वरना मैं उतनी दूर मछली पकड़ने ना जाता। वैसे कांटा तो बहुत भारी लग रहा है, अब जल्दी से खींच लेता हूँ वरना मछली भाग जाएगी। फिर जैसे ही सोनेलाल कांटा ऊपर खींचने लगता है और फिर नदी से एक रुई का गट्ठर बाहर आता है। धत, मुझे लगा कि कोई मछली है, मिला भी तो क्या, रुई का गट्ठर। चलो फिर से ट्राई करता हूँ, शायद कुछ इस बार मिल जाए। फिर सोनेलाल कांटा नदी में फेंकता है। वाह, कुछ तो अटका है कांटे में। ये औरतों को कपड़े फेंकने के लिए यही जगह मिली थी क्या? धत, पूरा नदी का कबाड़ कर रखा है इन लोगों ने। खैर कोई ना, कोशिश करता हूँ कि एक दो मछली तो हाथ लग जाए। ये सोचकर सोनेलाल फिर से नदी में कांटा डालता है, लेकिन उसकी तो किस्मत ही खराब थी। कभी उसके कांटे में मोजा फंसता तो कभी जूता और कभी मछली की हड्डी। ये क्या नदी देव, आप मेरे साथ मजाक क्यों कर रहे हो? मछली की हड्डी तो आई, लेकिन मछली कौन खा गया? सुबह से मछली मार रहा हूँ, लेकिन एक मछली नहीं मिली।
तभी नदी में गए लोग नदी से लौट आते हैं। तू मछली मारने से अच्छा मक्खी मार, एक आध मक्खी तो मिल ही जाएगी। हाँ, अब मच्छी मारना तुझसे थोड़ी ना होगा, नाव होगी तभी जाना नदी में। फिर दोनों अपनी अपनी मछली की बाल्टी लेकर वहां से चले जाते हैं। वहीं सूरज ढलता देख सोनेलाल भी हताश होकर वहां से चला जाता है। वहीं एक भी मछली ना मिलने के कारण उस रात उसे भूखा ही सोना पड़ता है। ऐसे ही दिन बीतते और उसे कुछ ना मिलता। लोग उसका मजाक उड़ाते, कभी वो खुद को कोसता तो कभी सरकार को, जिसने नदी के छोर को बंद कर दिया था। फिर एक दिन जब सोनेलाल नदी के तरफ जा रहा होता है, तभी उसे सड़क किनारे एक जाइंट व्हील पड़ा हुआ दिखता है। अरे ये किसने यहाँ फेंक दिया? इसकी वजह से आने जाने वाली गाड़ियों को कितनी दिक्कत होगी। फिर सोनेलाल उसे उठाकर साइड में रखने लगता है कि तभी उसे एक आइडिया आता है। ये वैसे भी यहाँ पड़ा हुआ बेकार ही है, क्यों ना इसे मैं अपने साथ ले चलूं? और साइंस के मुताबिक तो टायर पानी में तैरता भी है। ये सोचकर सोनेलाल उस जाइंट व्हील को अपने साथ ले जाता है। वहीं वो टायर तैरने लगता है। ये देख सोनेलाल उस जाइंट व्हील पर चढ़ जाता है और उसको नाव की तरह उपयोग करके वो भी मछली पकड़ने लगता है। वहीं गांव के बाकी लोग सोनेलाल को जाइंट व्हील के सहारे मछली पकड़ता हुआ देख हैरान हो जाते हैं। किसी ने सच ही कहा है, जहाँ चाह वहाँ राह। अब तो मेरे कांटे में मछली की भरमार है। इसके बाद से सोनेलाल को भी भूखा नहीं सोना पड़ता। वो अपने जाइंट व्हील में घंटों बैठकर नदी में ढेर सारी मछली पकड़ता और उसे बाजार में बेचता। साथ ही वो उससे अपने खाने का भी बंदोबस्त कर लेता था। क्या ऐसे ही कार्टून्स आप भी बनाना चाहते हैं? तो आइए और सीखिए एनिमेटेड वीडियोस बनाने का तरीका। आगे की जानकारी के लिए मेल कीजिए karanvkapoor@gmail.com पर।